हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। चैलेंज तो मेरा बीच में ब्रेक हो गया, बट मैं लाइव आ रही थी 2 दिन से रेगुलर स्टडी विथ में लाइव कर रही थी और काफ़ी मज़ा आ रहा था पढ़ने में। आज लाइब्रेरी गया नहीं, थोड़ी तबीयत ठीक नहीं लग रही थी, अंदर से थोड़ा वॉमिट जैसा लग रहा था। कोई नहीं, अभी 3-4 दिन से रेगुलर अभी कुछ मेरे को कमेंट आ रहा था। एक गर्ल्स ही हैं, मेरी सब्सक्राइबर हैं, और बहुत ज़्यादा उनकी रिक्वेस्ट थी कि आप प्रीलिम्स के रिगार्डिंग कुछ वीडियोस बनाएं, मुझे हेल्प चाहिए। तो फर्स्टली मैं ज़रूर ये बोलना चाहूँगी, अभी तक मैं क्यों नहीं सजेस्ट करना चाह रही थी आपको, बिकॉज़ मेरा अभी खुद ही एक बार भी प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं हुआ है। तो मुझे जहाँ तक लगता है कि मैं खुद दूसरे यूट्यूबर को देखती हूँ, मतलब जो जैसे सर सुदर्शन सर हो गए, मैं उनकी वीडियोस बहुत देखती हूँ स्ट्रैटेजी के रिगार्डिंग। तो यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियो अवेलेबल है जिससे आप हेल्प ले सकते हो। बट अगर मुझे आप कह रहे हो तो मुझे जहाँ तक पता है मैं उतना ज़रूर बता सकती हूँ, बट थोड़ा डर लग रहा था बताने में कि कैसे बताऊँ, क्योंकि मेरा खुद ही अभी सिलेक्शन नहीं हुआ, एक बार भी मैंने प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं किया है। तो एक डर होता है जब हम खुद ही नहीं क्वालिफाई कर पा रहे हैं तो हम दूसरों की कैसे हेल्प कर पाएँ, कैसे हम दूसरों को गाइड कर पाएँ। कोई नहीं, बट मुझे बताने वाला कोई नहीं था, बट जहाँ तक मुझे पता है, जितना मुझे नॉलेज है उतना मैं ज़रूर शेयर कर सकती हूँ आपके साथ। तो सबसे पहले तो प्रीलिम्स के लिए सब लोग बोलते हैं कि मेंस प्रीलिम्स देने से पहले मेंस बिल्कुल रेडी हो जाना चाहिए। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेरा नहीं हुआ है अभी तक मेंस प्रॉपर। मेरा अभी ऑप्शनल मेरा कुछ बचा हुआ है पार्ट, फिर डाइजेस्टिव मैनेजमेंट हो गया, फिर बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जो अभी तक मैं पढ़ी नहीं हूँ, केवल प्रीलिम्स का ही मैं पढ़ रही हूँ। तो कुछ टाइम के कारण या फिर वो टाइम मैनेज सही से नहीं हो पाया, जिसके कारण मेंस अभी मेरा बचा हुआ है। बट अभी प्रीलिम्स का ऑलमोस्ट 4 मंथ्स बाकी है, तो मेरा उस पर फोकस है। तो सबसे पहले तो आप सिलेबस को पढ़िए, उसको याद कीजिए। सिलेबस मतलब मुंह पे रहना बहुत ज़रूरी है, बिल्कुल याद हो जाना चाहिए, रट्टा हो जाना चाहिए वो चीज़। मैं आज जो बोलूँगी बिल्कुल ऑनेस्ट से बोलूँगी, जहाँ तक मुझे पता होगा। मुझे खुद ही अभी सिलेबस अच्छे से याद नहीं हो, पता है कि हाँ इस टॉपिक में ये पढ़ना है। जैसे ये रहा, जैसे मैंने सिलेबस का छोटा सा ये नोट्स बनाया था कि जीएस पेपर 1 में क्या क्या सब्जेक्ट्स है, जीएस पेपर 2 में क्या क्या सब्जेक्ट्स है, जीएस पेपर 3 में क्या क्या है। तो आप इसको शॉर्ट फॉर्म में मतलब लगा के अपने वॉल पे चिपका सकते हो कि हमेशा आपका वो नज़र जाता रहे। तो इस तरीके से आप पहले सिलेबस को रख लो, फिर कुछ प्रिंट निकालो सिलेबस का ही, आपको बहुत सारी वेबसाइट पे मिल जाएगी, दृष्टि एस की वेबसाइट पे मिल जाएगी, या फिर बाहर से आप परचेस भी कर सकते हो। मतलब सिलेबस का तो कोई है ही नहीं कि आपको मिलेगा नहीं, आप वेबसाइट पे जाओ, आपको हर एक जगह से वो सिलेबस आपको मिल जाएगा, आपको बस निकाल के रखना है। पीवाईक्यू साथ में रखिए। और मैं ये बता सकती हूँ, पीवाईक्यू के लिए मैंने अभी रिसेंटली मैंने ये बुक लिया है जो कि मृणाल सर का है। इंग्लिश में भी आती, हिंदी में भी आती है। तो मैं ये ली हुई हूँ 30 टॉपिक वाइज इसमें क्वेश्चन रहेगा आपका। और इसमें है 30 2013 से लेके 2024 तक का पूरा क्वेश्चन इसमें आपको मिल जाएगा इस बुक में। अभी बस कुछ दिन पहले ही मैं ली हूँ, मेरे पास पुराना वाला था लेकिन अब मेरे को न्यू चाहिए था, तो बस मैं ये न्यू ली हूँ। तो ये पीवाईक्यू सॉल्व के लिए आप बिल्कुल अपने पास रखिए। बहुत अच्छी बुक है, मृणाल सर की है। अगर मैं सब्जेक्ट वाइज जाऊँ तो जो सब लोग पढ़ते हैं वही पढ़ना है, एनसीईआरटी तो मस्ट है। अगर आपका बेसिक मजबूत नहीं है तो आप एनसीईआरटी से शुरू कर सकते हो। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि आप रिवाइज करो ज़्यादा से ज़्यादा। और जो हम लोग पढ़ाई में गलती क्या करते हैं कि हम लोग कंसिस्टेंट नहीं हो पाते हैं। तो वी हैव टू बी कंसिस्टेंट इन द स्टडी, बिकॉज कभी कभी होता नहीं, कभी हम 3 घंटे पढ़ रहे हैं, कभी 4 घंटे पढ़ रहे, कभी आराम 10 बजे पढ़ने लगते 10 घंटे पढ़ लेते हैं। तो वैसा नहीं होना चाहिए। मतलब डेली मतलब 7 to 8 आवर्स का पढ़ाई तो होना ही चाहिए। और एक और चीज़ मैं ज़रूर बताऊंगी आपको, मैं अपनी प्रीलिम्स के स्ट्रैटेजी शेयर नहीं करना चाह रही थी, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया कि मेरा खुद ही अभी एक बार भी नहीं हुआ है, तो मेरा उतना मुझे राइट नहीं बनता है, या मैं उतनी परफेक्ट नहीं हो सकती हूँ स्ट्रैटेजी में कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ। बट आपकी बहुत रिक्वेस्ट के कारण, मतलब
मुझे बहुत खुशी हुई कि किसी को हेल्प चाहिए मेरी, और अगर मैं उनकी हेल्प कर पा रही हूँ तो उससे बड़ी चीज़ कुछ नहीं हो सकती है। तो ये मैंने कुछ स्ट्रैटेजी बनाई थी अपने प्रीलिम्स की, मैं आपको ज़रूर दिखाती हूँ कि कैसे मुझे कंप्लीट करना है इन 5 मंथ्स जो कि मेरा बचा हुआ था। तो जनवरी में जैसा है कि मुझे 2 सब्जेक्ट लेके चल रही हूँ, इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटी। तो इकोनॉमिक्स मेरा ऑलमोस्ट हो गया है, लेकिन अभी तक टेस्ट सीरीज़ नहीं लगाई हूँ इकोनॉमिक्स का। पॉलिटी भी मेरा शुरू हुआ है, जिसमें मैं कुछ कुछ नोट्स भी बनाई है, मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी। फिर फरवरी में ज्योग्राफी, एंशिएंट हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, मार्च में इन्वायरमेंट साइंस एंड टेक, अप्रैल में कंप्लीट रिवीजन करना है। तो इस तरीके से कुछ यूट्यूब से देखकर या फिर कुछ अपनी थोड़ा दिमाग लगा के बनाई हूँ, और पूरी कोशिश करना है कि केवल स्ट्रैटेजी बना के केवल चिपकाने के लिए ना हो, उसको उस टाइम पीरियड में, अगर 15 डेज़ का टाइम पीरियड है तो उसको कंप्लीट करें उस टाइम पीरियड में, ये बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो बस वही कहना चाहूँगी। अभी इकोनॉमिक्स में जो मैंने पढ़ा है, एक और मैं आपको ज़रूर बताऊँगी। यूट्यूब पे एक डॉक्टर शिवन सर हैं, IAS ऑफिसर ही हैं वो, बट वो भी पढ़ाते हैं, सर्विस में नहीं है। यूट्यूब पे आप जाइएगा, उनकी फ्री ऑफ कॉस्ट अभी टेलीग्राम पे चल रही है। वो डेली टारगेट देते हैं, और आपको उस टारगेट को कंप्लीट करके आप रात को 9 to 12 के बीच आप अपना प्रोग्रेस रिपोर्ट उस टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर सकते हो। उससे आपको ये पता चलेगा कि आप कंसिस्टेंट हो पाओगे, और काफ़ी अच्छी, मतलब बहुत अच्छा उन्होंने निकाला है। जैसे अभी उनका जनवरी में इकोनॉमिक्स चल रहा है पूरा मंथ, और हर दिन वो 2 से 3 टॉपिक देते हैं, NCERT प्लस जो आपका नोट्स होगा उसके रिगार्डिंग। तो वो उस टॉपिक देते हैं, और उस टॉपिक को कंप्लीट कीजिए, फिर अपना प्रोग्रेस सेट उस टेलीग्राम चैनल पे अपलोड भी कर सकते हैं, और जो दूसरे लोग भी हैं आप उनकी प्रोग्रेस रिपोर्ट भी देख सकते हो। ये हो गया आपका छोटे मोटे स्ट्रैटेजी जो आप यूट्यूब की हेल्प ले सकते हो। मैंने अपनी जर्नी में पूरी तरीके से मैंने यूट्यूब पे रियलाई किया है, मुझे कहीं से कोई हेल्प नहीं मिला है, कहीं से नहीं, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे कहीं से हेल्प नहीं मिला है, ना घर, ना फिर ना कोई दोस्त लोग से, कोई नहीं, क्योंकि कोई नहीं चाहता है कि आप आगे बढ़ो। बहुत कम लोग ही ऐसे होते हैं जो आपके लाइफ में आते हैं और आपकी इतनी हेल्प कर देंगे ना कि आपको कोई बाहर का इंसान नहीं करेगा। बट मेरे कंडीशन में ऐसा कोई नहीं है। मैंने जो सीखा है, मैं जहाँ तक पहुँची हूँ, मैं अपने बदौलत अपने यूट्यूब के सहारे पहुँची हूँ। अगर आप यूट्यूब को अच्छे ढंग से यूज़ कर रहे हो तो यूट्यूब कुछ नहीं है, मतलब सोशल मीडिया, अगर आप समझते हो सोशल मीडिया अच्छा भी है बुरा भी है, आप उसको किस तरीके से लेते हो वो आपकी मर्ज़ी होती है। तो ये रहा मेरा थोड़ा, कैसे मैंने आप प्रीलिम्स के रिगार्डिंग ही पूछ रहे थे, तो मैं बस प्रीलिम्स का छोटा मोटा स्ट्रैटेजी आपके साथ शेयर की, जो कि ये रहा 5 मंथ का। क्या क्या मतलब मंथली वाइज आप चैप्टर को, सब्जेक्ट को आप डिवाइड कर सकते हो कि कैसे कैसे पढ़ना है। 6 सब्जेक्ट ऑलमोस्ट जो प्रीलिम्स में पढ़ने होते हैं, इकोनॉमिक, पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, एनवायरनमेंट साइंस एंड टेक एंड करंट अफेयर। करंट अफेयर के लिए अभी विजन IAS की PD 365 आ गई है। आई विल शो यू। एक इंग्लिश मीडियम में 3 आ गई है, पॉलिटी की आ गई, एनवायरनमेंट की आ गई है, और इकोनॉमिक्स की आ गई है। बट हिंदी मीडियम में अभी तक केवल पॉलिटी का ही आया है, और ये रहा PD 365, जो कि है अप्रैल 2024 से लेके अक्टूबर 2024 का। उसके बाद फिर जो आएगा मंथली मैगजीन तो आप उससे पढ़ सकते हो, बट मुझे लगता है कि ये इनफ है। करंट अफेयर अथाह है, आप कितना पढ़ोगे, नहीं कंप्लीट हो पाता है। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उसको याद करना, कितना इंसान याद करेगा। तो जैसी आपकी मर्जी। बट पॉलिटी की PD 365 आ गई है, एंड करंट अफेयर के लिए मैं इसी को पढ़ने वाली हूँ। मैगज़ीन भी पढ़ी थी, बट उतना प्रॉपर मेरा तैयार नहीं हो पाया पूरा मैगज़ीन। वीडियो काफ़ी लंबा जा रहा है, मैं क्या करूँ। हाँ, रहा बात अब नोट्स का, नोट्स कैसे बना रही हूँ। तो इकोनॉमिक्स का तो नोट्स नहीं बना, इकोनॉमिक्स का तो जो नोट्स है मेरा फुल लेंथ नोट्स है, तो उसी से पढ़ी हूँ। पॉलिटी जो भी पढ़ रही हूँ उसका मैं शॉर्ट नोट्स बना रही हूँ। 1 मिनट दिखाती हूँ आपको। तो अभी मैंने पॉलिटी की भी स्ट्रैटेजी बनाई है, मेरे शॉर्ट्स वीडियो में अपलोडेड है, आप देख सकते हो। 10 दिन में पॉलिटी को कैसे कंप्लीट किया जाए, क्या क्या टॉपिक आप पर डे पढ़ सकते हो ताकि आपकी पॉलिटी कंप्लीट हो। तो ये रहा मेरा कुछ कुछ शॉर्ट्स नोट। जैसे ये प्रेसिडेंट का है, तो
एक पेज में, मतलब जो लक्ष्मीकांत में 16 से 17 पेज में, उसको आप एक पेज में कैसे आप ला सकते हो? वो रिवीजन के थ्रू ही होगा। रिवीजन जितना करोगे तो आप एक पेज में उसको पूरे तरीके से ला सकते हो। तो ये प्रेसिडेंट का नोट्स हो गया, जो कि मेरा एक पेज में पूरा प्रेसिडेंट का मेरा ये नोट्स हो गया, जिसमें हो गया इंट्रोडक्शन, इलेक्शन, ओथ, क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, शर्तें क्या होने का, उनकी ड्यूरेशन कितना है, समाधान की प्रक्रिया क्या होती है। तो ये सब से जहाँ हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, राष्ट्रपति की समाधान की शक्ति, फिर वीटो पावर, हर एक साल क्वेश्चन कुछ ना कुछ पूछा ही जाता है। तो ये रहा मेरा स्टेट लेजिस्लेचर का, राज्य विधानमंडल। तो बस अभी यही छोटा मोटा मैं नोट्स बना रही हूँ अभी, और उसको रिवीजन करना है। ये रहा पार्लियामेंट। तो अभी मेरा कुछ 3-4 टॉपिक हुआ है, तो बस मैं उसका नोट्स बनाई हूँ। आई होप अभी तक आप लोग बने हो इस वीडियो में। एंड सेकेंडली, अगर टेस्ट सीरीज़ देना है तो किससे दे सकते हैं? टेस्ट सीरीज़ के लिए मैं विज़न IAS का देती हूँ, क्योंकि वो और मतलब ईजिली वे में मार्केट में मिल जाता है, और बाकी इंस्टीट्यूट का बहुत मुश्किल होता है मिलना, मतलब जल्दी नहीं मिलता है। और विज़न IAS का हर कोई यूज़ कर रहा है, तो विज़न का ही अभी मैं टेस्ट सीरीज़ लगाने वाली हूँ। अभी तक लगाई नहीं हूँ, लगाना शुरू करूँगी आज से। आज एक टेस्ट तो देना है। एंड उसके साथ अगर आप और भी ज़्यादा प्रैक्टिस करना चाहते हो, तो दृष्टि IAS की 6 बुकलेट आती है, जिसमें आपका हर एक सब्जेक्ट का अलग अलग होता है। पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, मतलब जैसे घटना चक्र होती है ना, बिल्कुल वैसे ही होती है दृष्टि IAS की। मैं आपको दिखा सकती हूँ। जैसे ये हो गया पॉलिटी का ही, उसी तरह हर एक सब्जेक्ट का इनका आता है। और इसमें चैप्टर वाइज, मतलब फॉर एग्जांपल अगर आज आपने प्रैक्टिकल पढ़ा, तो उसका जितना भी क्वेश्चन होगा, इससे आप मॉक के थ्रू लगा सकती हैं। तो इससे क्या होगा कि आपका टॉपिक अच्छे से रेडी हो जाएगा। तो बस यही बताना था। और क्या बच गया? और जो होगा आप कमेंट के थ्रू बताना, मैं कोशिश करूँगी उसका रिप्लाई देने का। आज लाइब्रेरी गई नहीं, इसलिए वीडियो बना पा रही हूँ, वरना फिर बना नहीं पाती। एंड थैंक यू मुझे एक्नॉलेज करने के लिए कि मैं इस लायक हूँ कि आपके साथ मैं अपना कुछ नॉलेज जितना भी मेरे पास है, मैं वो आपके साथ शेयर कर पाई। सो थैंक यू इतना कमेंट करने के लिए, पूछने के लिए। एंड ऐसे ही कुछ भी हेल्प चाहिए तो जहाँ तक मुझे पता होगा, मैं ऑनेस्टली उसका जवाब ज़रूर दूँगी। एंड इसी के लिए और क्या बोलूँ, और भी कुछ क्वेरीज होगा तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। एंड अब तक के लिए डोंट फॉरगेट लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर भी कर दीजिए। ओके, थैंक यू सो मच।